जहां पर कि बसों की समस्या को लेकर छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं और इस परेशानी को कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने समझा। वो मौके पर पहुंचे और खुद बस में बैठकर उन्होंने सफर किया। छात्राओं से बस की समस्या को लेकर देवेंद्र बबली ने बातचीत की और कई गांवों के रूट बढ़ाने को लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। तो देवेंद्र बबली जो कि उस बस में भी सफर करते हुए नजर आए। अब इस सफर का असर क्या होगा ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये छात्र छात्राएं जो कि काफी लंबे समय से परेशान थे, कई गांवों में बसों को लेकर, रूट को लेकर काफी परेशानी थी और इसी वजह से देवेंद्र बबली ने वहां पहुंचकर इनकी समस्याओं को सुना, उनके साथ बस में बैठे, सफर किया और खुद समझा कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन छात्र छात्राओं को। जिसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने रोडवेज के जो अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए हैं कि आप रूट बढ़ाएं बसों के। नवल सिंह हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। नवल, जरा बताइए कि ये समस्या कब से छात्र छात्राएं फेस कर रही थी और अभी क्या लगता है कि अब क्या बदलाव देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, टोहाना का ये गांव है इंदाछुई, और इंदाछुई गांव से टोहाना तक जो लड़कियां हैं, जो स्कूल जाने वाली छात्राएं हैं, बेटियां हैं, वो पढ़ने के लिए प्रतिदिन आती हैं। अभी पिछले दिनों मधुर मिलन समारोह के दौरान देवेंद्र सिंह बबली अलग अलग गाँव में जा रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। इसी दौरान उनको गांव की बेटियों ने बताया कि उन्हें शहर आने में दिक्कत होती है और जिसकी वजह से जहां उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसके साथ साथ उनकी पढ़ाई भी जो है बाधित होती है। जिसके बाद देवेंद्र सिंह बबली ने इसको लेकर अधिकारियों से बातचीत की और उसके बाद आज सुबह सवेरे ही उन्होंने एक बस सेवा की शुरुआत की है गांव इंदाछुई से, जो गांव का रूट है उसको लेकर टोहाना तक। और उन्होंने इस बस की जो शुरुआत की, इसमें खुद वो बैठकर आए और उन्होंने छात्राओं के साथ बातचीत भी की, उनकी अन्य और इसके बाद उन्होंने ये भी आश्वस्त किया पत्रकार वार्ता में कि आने वाले समय में जो अन्य भी जो इस तरह के रूट हैं जहां कहीं भी छात्राओं को दिक्कत हो रही है तो उनके बारे में वो दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जैसे ही वो बस स्टैंड पहुंचे तो यात्रियों ने, जो दैनिक यात्री थे, उन्होंने भी अपनी कुछ समस्याएं रखी। ITI की छात्र थे, उन्होंने भी समस्याएं रखी। तो उन्होंने बस संबंधी जो भी शिकायतें थी उसके लिए तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सबको नोट डाउन करके इस में बातचीत की जाए और उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्दी ही सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। जी नवल, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए प्रदेश के अलग अलग जगहों से इस तरह की समस्याएं आना आम बात है, क्योंकि गांव की अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है। अगर हम खासतौर पर टोहाना की बात करें तो यहाँ आपको क्या लगता है, खासतौर पर दैनिक यात्री हो या फिर छात्र छात्राएं, उनको कितनी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या वाकई में बसों की कमी है? जी बिल्कुल, जो पिछला जो समय रहा है, पिछले समय के दौरान जो जैसे जैसे सरकारी बसें कम हुई हैं और उसी दौरान प्राइवेट बसों के कुछ रूट बने हैं, इस दौरान कई रूट्स पे जो दैनिक यात्री हैं, उसके साथ जो स्कूल पढ़ने आने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासतौर से समय को लेकर। जिस समय उन्हें पूरी जाना होता है या पुलिस की वापसी होती है, इसी तरह से दैनिक यात्री हैं, उनको भी आना जाना होता है, तो परेशानी तो वाजिब है, जिसको लेकर समय समय पर उनके द्वारा मांगे भी उठाई जाती रही है। और अब की बार इसकी शुरुआत के तौर पर इस तरह का कदम पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के द्वारा टोहाना क्षेत्र में देखा गया है। जब उनसे प्रश्न पूछा गया था कि अन्य रूट्स को लेकर आपकी क्या पहलकदमी रहेगी, तो उन्होंने कहा कि जल्दी ही अन्य रूट्स पे भी जहां जहां समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। मगर ये बिल्कुल देखा जा रहा है हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की समस्या होगी, क्योंकि जैसे जैसे पिछले समय में सरकारी बसों की संख्या कम हुई है, तो काफी ऐसे रूट्स हैं जिन पे पहले बसें नहीं चल रही थी या जहां चल रही थी वहां भी काफी तरह की दिक्कतें की बात समय समय पर सामने आती है। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका नवल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये बड़ी सुखद बात है इन छात्र छात्राओं के लिए या फिर दैनिक यात्रियों के लिए कि एक तो बस शुरू की गई है, उस बस में खुद भी सफर किया और इन छात्र छात्राओं की जो परेशानियां थी उनको भी समझा गया है। हमारे जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियों की शिकायतें आ रही थी कि हमें ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिल रही, तो वो हमारे पास शिकायतें आई तो हमने संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की और कल हमारा इंदाछुई गांव में प्रोग्राम था, तो वहाँ ये काफ़ी समय से बच्चे, अब देखिएगा आप करीबन 52 सीटर बस है और इसके अंदर हम 70 स्टूडेंट्स और कुछ अन्य सवारियाँ बैठ कर आई हैं, जिसमें हमारा इंदाछुई गाँव, हमारा चंद्रपुर और फतेहपुरी,
वहाँ से होता है एक रूट है। अब इन जो अदर्स रूट जैसे लोधा से भी रूट है, जहाँ जहाँ की दिक्कतें आई हैं पूरी कंस्टिट्यूंसी में, उन रूटों को रिवाइज करा के वहाँ पर हम ये बस की सुविधा हमारे आम जनमानस को और खास तौर से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देने जा रहे हैं। इसका रोस्टर रिवाइज करा के उसको पूरे तरीके से बढ़ाकर ये सुविधा अब हमारे टोहाना में